बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं हफ्सा आसिफ। इस बुलेटिन में साथ होंगे जैनुल हसन भी। हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज में आपको बताएं, 9वीं कसीरुल कौमी मश्क 2025 शुमाली बहरा अरब में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के नकात के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खसूसी थे। अमन मश्क 2025 में तकरीबन 60 ममालिक ने अपने बहरी जंगी जहाज़ों, एयरक्राफ्ट, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज और बड़ी तादाद में मुबस्सिरीन के साथ हिस्सा लिया। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में पाक बहरिया और गैर मुल्की बहरी जंगी जहाज़ों की जानिब से अमन फॉर्मेशन का शानदार मुजाहरा किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। ये मश्क अमन के लिए मुत्तहद मोटो के तहत पाकिस्तान की अमन और बाहमी ताउन पर मबनी सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत की अक्कास है। पाक बहरिया के जहाज़ मावन आमद पर चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। शहबाज शरीफ ने सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात की। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि 1967 से पहले की सरहदों पर मुश्तमिल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। खत्ते में अमन सिर्फ 2 रियासती हल से मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म का आलमी सतह पर ग्रीन एनर्जी की तरफ मुंतकली पर जोर। कहा, पाकिस्तान भी शमसी तवानाई को फ़रोग देने के लिए काम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके दुबई से पाकिस्तान वापस रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से अहम मुलाकात। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। मुलाकात में खित्ते के अमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। बाद में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चैलेंजेस के बावजूद हम 1 साल में मुआशी इस्तेहकाम लाने में कामयाब हुए। उड़ान पाकिस्तान कौम इक्तिसादी तब्दीली का मंसूबा है। वज़ीर-ए-आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर वज़ीर-ए-आज़म और दुबई के फरमारवा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम से भी मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने अमाराती कारोबारी इदारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके से इस्तेफादा करने की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म ने DP वर्ल्ड के चेयरमैन से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने DP वर्ल्ड के साथ दस्तखत किए गए बैनुल हुकूमती मुआहदों के तहत मंसूबों की जल्द तकमील के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इहाता किया। अमरीकी सरमायाकार जेंट्री बीच से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने उन्हें पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म की बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना की चेयरपर्सन बराए सदारत से मुलाकात भी हुई। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को एक वसीउल बुनियाद शराकतदारी में तब्दील करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर के PIA पायलट से मुतालिक बयान पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी साबिक़ वज़ीर के गैर जिम्मेदाराना बयान से कौमी ख़जाने को होने वाले माली नुकसानात का तखमीना लगाएगी। कमेटी 4 हफ्तों के अंदर अपनी रिपोर्ट काबीना को जमा कराएगी। इसी हवाले से इस्लामाबाद से असगर हयात हमें अपडेट करेंगे। बताइएगा असगर। जी, वफाकी काबीना ने साबिक़ वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर के PIA पायलट से मुतालिक बयान पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। और वफाकी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की सरबराही में 7 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है। जो इंक्वायरी कमेटी है वो साबिक़ वफाकी वज़ीर के बयान से होने वाले नुकसानात पर इंक्वायरी जो है वो करेगी और कौमी ख़जाने को जो माली नुकसानात हुए हैं उसका तखमीना लगाएगी। कमेटी गैर जिम्मेदाराना बयान पर मुल्क और PIA के साथ को पहुँचने वाले नुकसान का भी जायजा लेगी। कमेटी में वफाकी वज़ीर ख़जाना, वज़ीर कानून और इंसाफ शामिल हैं। कमेटी में सेक्रेटरी वज़ारत दफ़ा, सेक्रेटरी कानून और इंसाफ भी शामिल हैं। कमेटी में CEO PIA, DG सिविल एविएशन अथॉरिटी शामिल हैं, जबकि दफ़ा कमेटी को सेक्रेटरियल मामलों जो है वो फराहम करेगा। बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात। अभी आपको बताएं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से IMF मिशन की मुलाकात। इलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस ने वफ़द को अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए जारी कोशिशों के बारे में आगाह किया। चीफ जस्टिस ने कहा, पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है। इदारे के सरबराह के तौर पर इसकी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी आलामिया के मुताबिक जोएल टर्कर्ड्स की क़यादत में IMF वफ़द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने वफ़द का खैर मकदम किया। मुलाकात में चीफ जस्टिस ने वफ़द को अदालती तकर्रुरियों, अदालती एहतसाब और जुडिशल कमीशन की तंजीम नौ से आगाह किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान में अदलिया एक आज़ाद इदारा है और बतौर सरबराह इसकी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ उनकी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने एक मजबूत और मुनसिफाना एहतसाबी अमल की अहमियत पर जोर दिया ताकि अदलिया की खुद मुख्तारी और दयानत को बरकरार
रखा जा सके। IMF के वफ्द ने कानूनी और इदारा जाती इस्तेहकाम को बरकरार रखने में अदलिया के किरदार को सराहा और गवर्नेंस और एहतसाब को मजबूत बनाने के लिए जारी इस्लाहात की तारीफ की। मुलाकात के अख्ताम पर चीफ जस्टिस ने वफ्द को यादगारी तोहफा पेश किया। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा कि IMF वफ्द को जवाब दिया कि हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है। वफ्द को बताया ये हमारा काम नहीं, आपको सारी तफसील बताएं। IMF वफ्द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे का बताया। उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत और अपोजिशन दोनों से अदालती इस्लाहात के लिए एजेंडा मांगा है। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की बानी PTI का खत मिलने की तस्दीक। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI का खत मिला है जो आईनी बेंच कमेटी को भेज दिया गया है। कमेटी मामले को खुली अदालत में लगाएगी। बानी हमसे जो चाहते हैं वो आर्टिकल 184(3) से मुताल्लिक है। उन्होंने खत के साथ दीगर मवाद भी लगा दिया है। जजेस के खतूत पर चीफ जस्टिस ने कहा ये पुरानी आदतें हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। खत लिखने वाले जजेस की वजह से एक अहल जज सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनने से रह गया। एक जज साहब ने पार्लियामेंट का नाम लिया, कहा गया एग्जीक्यूटिव और अदलिया नाकाम हो गए। वज़ीर कानून साहब इनको पैगाम पहुंचाएं, ये पार्लियामेंट पर हमला है जो काबिल कबूल नहीं। किसी को पार्लियामान के खिलाफ बयान देने की इजाजत नहीं देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की रूलिंग। सरदार अयाज सादिक ने अपोजिशन के एहतजाज पर कहा कि 2013 और 2024 की पार्लियामेंट जाली तो 2018 की जाली कैसे नहीं थी। जिन्हें इजाफी तनख्वाह का बिल मंजूर नहीं वो लिख कर दें। जाली पार्लियामेंट कहकर तनख्वाहें भी ले लेते हैं। अदलिया, पार्लिमान और एग्जेक्टिव सब नाकाम हो चुके हैं। नौजवान ही इस मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के CSS इम्तिहानात से मुतालिक केस में रिमार्क्स कहा पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है। रियासत के सतून तो अब रहे नहीं, रियासत तो अब हवा में है, फिर भी मायूस नहीं। मुझ समेत 45 साल से ऊपर के अफराद नाकारा हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CSS नताइज से पहले नए इम्तिहानात रोकने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन की हंगामा राय शोर शराबे में अरकान असम्बली की तनख्वाह और मरात में इजाफे का बिल मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि कानून की बालादस्ती तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क के हालात खराब हैं, ऐसे में मुज़ाकरात का ड्रामा नहीं चल सकता। हम भी IMF के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। 26वीं तरमीम के मसाइल सामने रखेंगे। इलेक्शन में धांधली और मैंडेट चोरी का भी बताएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि तलबा वादा करें कभी मुल्क के खिलाफ कदम नहीं उठाएंगे। अगर कोई कहे किसी के सियासी मकासद का ईंधन बने तो ना माने। जो अपने मुल्क पर हमले करते हैं और ये तरगीब देते हैं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। अभी हाल ही में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर ज़ाती हमला किया। इनकी सारी तवज्जो इसी तरफ है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे हर रोज़ मुझे दरख्वास्तें भेजते हैं कि हमें भी लैपटॉप दें। अगर मैं नेगेटिव क्रिटिसिज्म पे तवज्जो देती तो मैं इधर आज आपके सामने ना खड़ी होती, मैं कहीं बैठ के एक कोने में रो रही होती। जब इंसान की ट्रैजेक्टरी ऊपर की तरफ होती है तो टांगे खींचने वाले बहुत होते हैं नीचे। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको इंशाअल्लाह ताला जो आपके लिए कर सकूंगी वो करूंगी, लेकिन आपने मरियम नवाज शरीफ से ये वादा करना है कि कभी भी अपने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे। दूसरों के बच्चों को ये तरगीब देनी कि गाली निकालो, इज्जतें उछालो, झूठे इल्जाम लगाओ, और खुद 4 साल की हुकूमत रही है, एक धेले का काम नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने मेरे पे एक जाती हमला किया। जाती हमला करते हैं तो आपका काम हमले करना नहीं, आपका काम अपने अवाम की खिदमत करना है। आपके खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि हमें भी स्कॉलरशिप्स दो। गवर्नर फैसल करीम कुन्नी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दहशतगर्दों को सूबा ठेके पर दिया हुआ है। रोजाना की बुनियाद सिक्योरिटी फोर्सेस की लाशें उठा रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबे में अमन व अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। मौलाना फजलुर रहमान को बुरा भला कहने वाले PTI रहनुमा आज उनके पांव पकड़ रहे हैं। पॉइंट एजेंडा है पैसे कमाना, नौकरियां बेचना, कमीशनें खाना, सब कुछ। आप मुझे देखें, आज हम इसे सवाल करते हैं, पहले मैंने सवाल किया था, आज मेरे पास रिकॉर्ड है कि 600 अरब रुपए इस सूबाई हुकूमत को आज तक NFC अवार्ड में 1% पे मिले। ये वो पैसे खा पी गए। हम हमेशा ये कहते हैं कि जमहूरियत जो है वो बेहतरीन इंतकाम है, और इंतकाम यह है कि जो मौलाना फजल रहमान को बुरा भला कहते थे, उनको जो लक़बात देते थे, कहते थे इनको मौलाना कहना भी जो है वो कहते हैं कि हम नहीं कहेंगे, तो आज उनके पीछे नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, आज उनको मौलाना भी कहते हैं और उनको हज़रत भी कहते हैं, आज उनके पाँव भी पड़े रहते हैं कि हमें इस गर्दाब से निकाल। सूबे का अमन कायम करना 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेवारी है। अगर आप देखें तो इस वक्त जो सूबे की सूरत हाल है, हमारी सूबाई हुकूमत ने दहशतगर्दों को अपना सूबा ठेके पे दिया हुआ है। आज तक आपको सूबाई हुकूमत की कोई भी संजीदगी नज़र नहीं आएगी